बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज इस वीडियो में हम सोने के अंडे के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी घर में एक अजीब व गरीब नागिन रहती थी जो रोज़ाना सोने का एक अंडा दिया करती। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को न बताए। कई माह तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। एक दिन नागिन ने उनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सके, मगर उस शख्स ने यह कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाले सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फ़ौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया, मगर थोड़ी ही देर में दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो रहे। उसके बाद 2 साल तक नागिन ने किसी को न डसा। घर वाले अपने जानवर को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर उससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिस को डसा फ़ौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को ना डस ले। वो कई दिन इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक व दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ न कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगे, अब मैं उस नागिन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर वो उनके हाथ में आई। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से उसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और धुनी देकर खुशबू महकाई, गोया नागिन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने के अंडे मिलने लगे। माल व दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भूल गए। एक दिन नागिन ने उसकी जोजा यानी बीवी को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया। उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सब ने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए मौके ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप से कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है उस नागिन की तबीयत भी बदल गई हो कि जिस तरह ये सोने के अंडों की बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह उसका जहर भी ख़त्म हो गया हो। चुनांचे अब मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं, ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा ख़त्म कर दिया। रोज़ाना एक कीमती मोती मिलने पर लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखेबाजी भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोगों वहाँ जमा हो गए लोग और उससे कहने लगे, तुमने उसे मारने में सुस्ती और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कीमत कोई नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर कुछ ही देर में वो मर गया। आपने देखा कि माल व दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। हरीस की निगाह महदूद होती है, जो सिर्फ वक्ती फ़ायदा दिखती है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहता है। जैसा कि इस हिकायत में लालची शख्स को दौलत के नशे ने ऐसा मदहोश कर दिया कि बेटे और जोजे की मौत भी उसे होश में न ला सकी और बिलाखिर वो खुद भी मौत के मुंह में जा पहुंचा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा।